जब पोर्न डी एडिक्शन की बात करते हैं तो सबसे बड़े क्वेश्चन सामने आते हैं कि एक तो इसमें कितना टाइम लगेगा और ये कैसे होगा। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि डोपामीन का रोल बिल्कुल साफ साफ है। हमें डोपामीन नेचुरली अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी हम ये कैसे करते हैं, हमारे खाने पीने पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, अपनी सोने की आदतों पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करें, क्या करें? और सही बात तो ये है कि जब एक बार एडिक्शन हो जाता है तो फ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है और जो डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन में बढ़ जाते हैं। तो एक बार को कन्फ्यूजन तो डेफिनेटली होता है, मगर ऐसा नहीं कि उस कन्फ्यूजन का कोई इलाज ना हो। और आज हम इस वाले वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप डी एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो कि आपकी एक दिली इच्छा है, तो पहले 24 घंटे में जो चैलेंज आने हैं और जो उसके बाहर चैलेंज आने हैं, उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। बॉडी में डोपामीन की जो कमी हो जाएगी जब हम फोन से दूर चले जाएंगे, तो उसको हम कैसे पैदा करें नेचुरली और एक ज़िंदगी अच्छी तरह हम जी सकें। जब आप डी एडिक्शन की तरफ जाते हैं तो होता क्या है, सडनली बॉडी के अंदर डोपामीन की कमी पेशी हो जाती है और बॉडी को पता भी नहीं चलता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। पहले 24 घंटे में तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आपको पता तक नहीं चलता, और उसके बाद धीरे धीरे करके पहला हफ्ता बड़े चैलेंज के साथ आप निकालते हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कब वापस एडिक्शन की तरफ चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने मन में ठान लिया है तो ये डी एडिक्शन की यात्रा आपको पूरी करनी ही पड़ेगी और हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे, आपको तरीके बताएंगे। जब भी आपको अर्ज लगे कि हाँ मुझे दोबारा जाना चाहिए पोर्न की तरफ देखने के लिए, बस अब इतनी एक्सरसाइज करो, इतनी एक्सरसाइज करो कि अपने बॉडी को टायर आउट कर दो। और जब आप टायर आउट कर देते हो ना, एंडोर्फिन तो पैदा होता ही है, आपको नींद आ जाती है। और जैसी नींद आती है ना, बस आप समझ लो कि आप रिकवरी की राह पे चल दिए। मैं आपको और बायोलॉजी थोड़ी सी समझाऊंगा इसमें, बट आपको एक बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे ही आपको अर्ज लगे, घर से बाहर निकल जाओ, दौड़ो, भागो, खेलो, दोस्तों से गप मारो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, जो मन में आया वो खेलो, अपने अच्छे दोस्तों से बात करो, फिर देखना जरा राह कितनी आसान हो जाती है। अब मैं आता हूं उन तरीकों पे जहां पे आप डोपामीन को अपने बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस कर सकते हो। एक्सरसाइज का तो मैंने आपसे बता ही दिया, सेतु बंधासन का मैंने आपको बता दिया, सर्वांगासन भी आप कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा और भी बड़े सिंपल से तरीके हैं। पहली बात, प्रोटीन डाइट आपने बॉडी के अंदर बढ़ा देनी है। और उसमें क्या क्या आपने खाना है? अंडा, डेयरी प्रोडक्ट, सोया, टर्की, टर्की मीन्स ये जो बेसिकली जो पोल्ट्री, बीफ, लेग्यूम्स, इसमें से जो भी आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो उसके बेसिस पे आप खाएं। लेकिन एक चीज मैं बड़ा स्पेसिफिक आज आपको बता रहा हूं, वेलवेट बीन्स, इसको मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, ये अमेजोन पे भी मिलता है और यूजुअली इसको आप कौच के बीज भी बोलते हो। अच्छा, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, दो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड हैं, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन, जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। ये दोनों डोपामीन के प्रीकर्सर हैं। मतलब एक बार ये बॉडी के अंदर आ गए तो डोपामीन बनना शुरू हो जाता है। तो डाइट के थ्रू भी आपको एक अच्छी खासी हेल्प हो जाने वाली है। इसके अलावा एक और स्टडी है जो कहती है कि सैचुरेटेड फैट में बेसिकली आपका देसी घी भी आता है, वो कहते हैं उसको बहुत ज्यादा आप ना खाएं तो उसको ना खाएं। अच्छा, कर्ड, दही, वेलवेट बीन्स में डोपामीन का प्रीकर्सर है एल डोपामीन। मतलब आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि इसमें डोपामीन ही है। लेट अस बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। ये बहुत ही अच्छा एक अल्टरनेटिव है, इसको आप यूज करें। अच्छा, इसके बाद गुड स्लीप। अगर आप सोएंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप सो के उठेंगे डोपामीन की एक बड़ी हाई क्वांटिटी आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। और अगर आप ढंग से नहीं सोए तो डोपामीन कम हो जाता है। तो बेसिकली जो आप अलर्ट रहते हो, एनर्जी से भरपूर रहते हो, उसमें काफ़ी रोल डोपामीन का भी होता है। तो अच्छा सोना बहुत ज़रूरी है और उसमें एक्सरसाइज का भी रोल आ जाता है।
दैट इज वाई आई सेड कि पहले अगर आप एक्सरसाइज करोगे, पसीना निकालोगे, एंडोर्फिन पैदा होगा, डोपामिन पैदा होगा, उसके बाद जो नींद आएगी बहुत ज़बरदस्त, तो आपको अगली मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो डोपामिन की एक नेचुरल सप्लाई रहेगी, आपको पोर्न की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। और क्या तरीके हो सकते हैं? म्यूजिक, संगीत, जो अगर आपको पसंद है तो बहुत ही बढ़िया, इससे भी डोपामिन नेचुरली प्रोड्यूस होता है। सनलाइट, धूप में निकलिए, वो दिन चले गए जब हम एयर कंडीशन लाइफ में ही अपनी ज़िंदगी गुजारने के कगार पे थे और सोच रहे थे कि हेल्दी भी रह जाएंगे। नहीं, नाउ अभी वो लोग जो दिन रात एयर कंडीशन ऑफिस में रहते हैं वो भी ये सोचते हैं कि किसी तरह धूप में बाहर निकालो। अच्छा, धूप में जब बाहर निकलते हैं ना तो उसके बाद बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। विटामिन डी तो चलो एक है, उसके अलावा एक जो पिगमेंट है मेलेटोनिन और सीरोटोनिन, उन सब का भी रोल आ जाता है। सीरोटोनिन एक हार्मोन है जो हैप्पीनेस हार्मोन्स में भी आता है, मैंने आपसे बताया था। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इससे आपको नींद बहुत बढ़िया आती है। मतलब अगर आप दिन में धूप में आधा घंटे किसी भी टाइम में, उसका भी रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा हूं कि हाँ आधा घंटे आप किसी भी टाइम घूम लो, तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। रात को नींद बढ़िया आएगी और अगली मॉर्निंग फिर डोपामिन आपका बूस्ट हो जाएगा। मेडिटेशन भी एक अच्छा खासा तरीका है डोपामिन प्रोड्यूस करने का। मैंने आपसे ये सब तरीके आपके साथ डिस्कस किए। आई एम श्योर आपको ये अच्छे लगे होंगे और इसके बाद हम और भी आपसे बात करते रहेंगे। लेट अस मूव फर्दर। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी आपको सेतु बंद आसन के बारे में बताया था। ब्रिज पोज इतना ज़बरदस्त आसन है और आप इसकी पोजीशन को ही देख सकते हो कि पूरी आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप जो चाहे कर लो, आप लिटरली जो चाहे कर लो। ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा। और अगर आप दौड़ के आए 2 किलोमीटर, उसके बाद आपने सेतु बंद आसन कर डाला, इस पोज में रहिए आप कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जैसे भी आपकी फिजिकल फिटनेस है। वो फिजिकल फिटनेस धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और जैसी वो बढ़ती चली जाएगी तो चाहे आप अनमैरिड हों चाहे आप मैरिड हों, दोनों ही हालतों में आपको बहुत ही फ़ायदा होना है। चीज़ें आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी और उस कंट्रोल से मेरा मतलब आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी से भी है। अब आपका अगला सवाल ये होने वाला है कि ये सब अगर मैं करूंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा। सीधी सी बात है भाई, अगर आपने पोर्न एडिक्शन बहुत दिनों तक किया है और आपकी एज भी कम है तो ऑब्वियसली थोड़ा आपको, एज कम मीन्स आप टीनेजर्स में हैं। अगर आप मैच्योर हैं तब बॉडी दूसरे तरीके से रेस्पॉन्ड करती है, मगर अगर आपकी एज कम है और आपने काफ़ी दिनों से किया है तो ऑब्वियसली इस लाइफ स्टाइल के साथ, इस डाइट के साथ, इस एक्सरसाइज लेवल के साथ, एक्सरसाइज जनरली आप कम से कम भी तो 1 घंटा डेली करें और किसी न किसी टाइम जरूर करें। ऐसा नहीं अगर आपने सवेरे मिस कर दिया तो आप शाम को नहीं कर सकते, या अगर आपको धूप में निकलना है तो दोपहर को नहीं निकल सकते। ये सब बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते, वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, एरोबिक नहीं कर सकते, तो योगासन तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जिसमें मैंने आपको सेतु बंद आसन तो स्पेसिफिकली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बताया। मैं सेतु बंद आसन पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि क्योंकि मैंने लोगों की लाइफ चेंज होती देखी है उसके साथ, इसीलिए। मतलब आप समझ सकते हैं, सर्वांग आसन से भी ऊपर मैं इसको मानता हूँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। और अगर बाई एनी चांस अगर आप मैरिड हैं और आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन वगैरह के इशू हैं तो सेतु बंद आसन से वो सब सॉर्ट आउट हो जाने वाले हैं। हम आगे आपसे डिस्कस करते रहेंगे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।